मुझे बताओ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों बैठे हुए हैं? बस पूछो इनसे क्यों बैठे हुए हैं। सड़कों के गड्ढे तो भरो, पानी भरा है, बसों में भर रहा है पानी। एमसीडी के अंदर बीजेपी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी। ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है जो पढ़े लिखे लोगों को बाढ़ के पानी में चलने को मजबूर कर दे। दंगों के अलावा कराया क्या केजरीवाल ने, बताओ। झीलें बनवा दी, शराब घोटाला उन्होंने कराया, शिक्षा घोटाला उन्होंने कराया। ठीक है, केजरीवाल चोर था, चोर है, ठीक है, और रहेगा। केजरीवाल जो है ना बड़ा दीनहीन बन के झूठी बातें बनाता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल, अच्छे दिन आएंगे। अब की बार महंगाई की मार लाओ मोदी सरकार, तो कहाँ क्या। केजरीवाल बहुत भ्रष्ट आदमी, इतने 70 साल का पुराना जो है सब सिस्टम खराब पड़ा है, उसको ठीक करने में तो टाइम लगेगा। मैं हूं एमपी भोपाल से। हमको पहले बोलते थे बीमारू राज्य मध्य प्रदेश, सबको पता होगा ये वाली बात, ठीक है। फिर मेरे को किसी ने बोला कि यार फॉरेन चलते, मैं पासपोर्ट तो था नहीं, तो मैंने लंदन घूम के आते हैं। तो लंदन घूमने आया था, इधर पे दिल्ली आया हूँ मैं। निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर से ले कीचड़, बारिश पड़ रही है इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने बार भी आया हूँ कीचड़ ही मिलती है। मेट्रो काम चलता है, ठीक है। रोड वोड सब कुछ दिल्ली के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब एमपी बहुत ज्यादा अच्छा है आज की कंडीशन में, है ना। अब इनसे काम गिनवा। यहाँ के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि लंदन पेरिस बना दिया। वो तो सब है, वो तो सब है। जिनके कार्यकर्ता, जिनके वोटर ऐसी सोच वाले होंगे ना, वो अमेरिका वाले ही हैं वो तो एक्चुअली में, है ना। अब एक बोल तो लेने दो भाई, बोल तो लेने दो भाई। या तो इनको एक बार एमपी भेजो, है ना। इनको पता नहीं एक्चुअली में, इनको लगता है मोहल्ला के लिए फ्री बिजली, फ्री बिजली, फ्री आटा, फ्री है। ये फ्री चक्कर वाले वोट देंगे केजरीवाल को। ये फ्री की आप अगर आप एमपी में आएंगे तो आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये लॉलीपॉप वाली राजनीति करते हैं, बातें करते हैं। चलिए ये फ्री की बात करते हैं, क्या इनसे ये पूछिए जितना इन्होंने क्लॉथ कलेक्शन पहना हुआ है, जो भी इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो टैक्स इंक्लूडेड है या नहीं। टैक्स का मतलब क्या है? जनता को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। अब सुन ले भाई, ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। एमसीडी के अंदर घोटाले थे, उनको खत्म करने का काम बहुत अच्छी बात पार्टी के अंदर कर रही है। मुझे बताओ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों बैठे हुए हैं? बस पूछो इनसे क्यों बैठे हुए हैं। पूछा जाए इनसे, ये पूछा जाए सत्येंद्र जैन जी के ऊपर क्या आरोप। चिल्ला मत, शीश महल 56 करोड़ रुपए शीश महल, और ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की आरोप जी बताए। सड़कों के गड्ढे तो भरो, पानी भरा है, बसों में भर रहा है पानी, और बुजुर्ग गिर रहा है। एमसीडी किसका ख्याल कर रहा है? कहाँ है? सड़कें इतनी बुरी हैं कि बेपना। कब कराए सड़कों को मुरम्मत करवाओ, रोज करो। वो मोदी बनवाएगा, जो अच्छा ही है वो केजरीवाल कर रहा है। एमसीडी ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, 1 मिनट। अम्मा कहाँ से बिलोंग करती है, आप कहाँ रहती हैं? आप मेरे को ये बताइए। दिल्ली से बिलोंग करती है अम्मा, कह रही है दिल्ली से। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बीजेपी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी। ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है जो पढ़े लिखे लोगों को बाढ़ के पानी में चलने को मजबूर कर दे, ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री। और यहाँ से विधायक है, एक बड़ी बात है, ये इस भाई से पूछना चाहता हूँ, यहाँ से विधायक काल में इनके जो आला आका है, उन्होंने एक स्कूल में कोई नया कायाकल्प की हो, नए हॉस्पिटल बना हो, अपने विधायक काल में अपने क्षेत्र में बना हो। छोड़ दो पूरी दिल्ली की बात मेरे वाल्मीकि हॉस्पिटल है, आईसीयू बेड नहीं है। और जो बात करते हैं 9 हॉस्पिटल में आईसीयू बेड नहीं है, ऑक्सीजन से मृत्यु होती है, तो ये बात करते हैं घड़ियाल की। और दिल्ली में दंगों के अलावा कराया क्या है? दंगों के अलावा कराया क्या केजरीवाल ने, बताओ। बताओ बोल तो रहे केजरीवाल नहीं, वो दंगे कराए। अरे रुक जा यार, रुक जा। केजरीवाल ने पानी और बिजली के अलावा कुछ नहीं माफ करा ना। वो कहता है ना कि मैंने झीलें बनवा दी, गड्ढे बनवा दिए, इतना पानी भरा रहता है, कौन सी झीलें बना दी? अच्छा काम करा है, झीलें बनवा दी, शराब घोटाला उन्होंने कराया, शिक्षा घोटाला उन्होंने कराया। मनीष सिसोदिया जी हमारे जेल में नहीं होते अगर शिक्षा विभाग में उन्होंने काम करा होता ना। मनीष सिसोदिया कहाँ पर है? अरे मनीष सिसोदिया, अरे रुक जा शांत। मनीष सिसोदिया कहाँ पर है? बिजली मुफ्त देते हैं, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। ठीक है, केजरीवाल चोर था, चोर है, ठीक है, और रहेगा। हम जब बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, क्या हुआ है? बसें जली हैं, दंगे हुए हैं, पत्थरबाजी हुए, तब कहाँ थे हम? ये केजरीवाल जी कहाँ थे? अरे भाई एक मिनट रुक जा,
बात इनका काम है तुम बोलो को तोड़ना और मजारों को बनाना। मजारों की सेफ्टी करते हैं ये मजारों के आगे अपने सिपाही लगा देते हैं क्योंकि उनकी कहाँ थे दंगे हो रहे थे, कहाँ थे? राजघाट में बैठे हुए थे तब दंगे हो रहे थे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे राजघाट में, क्या कर रहे थे? दूसरी बात 10 साल पहले की मैं बात करूंगा, कहते हैं इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो पहले बात हुई है उसका पहले जवाब दिया जाए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो सबसे पहले आप गाड़ी छोड़ो, बंगला छोड़ो, उसके बाद आप दोबारा इलेक्शन में आओ, ठीक है ना, तब देखा जाएगा। क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनके त्याग से प्रभावित होकर इनको सबसे पहले चांस दिया था। ठीक, तो सबसे पहले ये छोड़े, इसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर इन्होंने काम नहीं किया होता तो एमसीडी में क्यों आते? आखिर एमसीडी में जनता ने बैठा ये बात मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। दिल्ली की जनता इनके झांसे में आ गई, क्योंकि ये केजरीवाल जो है ना, बड़े दीनहीन बन के झूठी बातें बनाता है। सबसे बड़ी बात है, अभी तो देखिए इन पे कितनी कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट है आपके पास, सबसे जो बड़ी बात है, आपके पास सबसे लाख रुपए की एक बात है, ये ईडी के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहा? जिसका दामन साफ होगा वो अचानक जिस दिन डेट होती है उस दिन अचानक कभी गोवा कभी पंजाब क्यों भाग जाता है? व्हाई इज नॉट आंसरिंग थिंग्स? वो क्यों नहीं जवाब दे रहा है? वो क्यों नहीं ईडी के सामने प्रस्तुत होता? क्योंकि उसको पहले ही पता है कि मेरे को केजरीवाल को, कि लोगों को नहीं पता। इन्होंने जो घोटाला किया था उसमें से 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल पता चल चुका है, इसलिए अब आमने सामने बिठा के पूछताछ होगी केजरीवाल से, इसलिए वो डर रहा है कि इसके बाद वो अंदर ही रहेगा। राजनीति आप मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये झूठ किसने बोला कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, अच्छे दिन आएंगे, अब की बार महंगाई की मार, लाओ मोदी सरकार, तो कहाँ गया? सो स्मार्ट सिटी और जो एमपी ने गाँव पीछे वाले भैया ले लो, 2 करोड़ साफ पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, और ये जो नौकरियां कहीं थी वो सब कहाँ गई? ऐसा है कि कोई भी सरकार आती है ना, तो इतना जो रोजगार वाली बात है, ये रोजगार अपने आप खोजना पड़ता है। अगर सब आदमी सोचेगा कि हमको सरकारी जॉब मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। अपना अपना जुगाड़, अभी पूछिए, मोदी जी तो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे बोले थे, लेकिन मेरा बात सुनिए, वो बोलने का कारण है कि रोजगार तो आ रहा है, अभी आपको धीरे धीरे करके, अभी इतने 70 साल का पुराना जो है सब सिस्टम खराब पड़ा है, उसको ठीक करने में तो टाइम लगेगा। और कहने का मतलब यह बोलने से नहीं होगा कि इसने वो कर दिया। अरे ये जो केजरीवाल है ना, केजरीवाल बहुत भ्रष्ट आदमी। अभी आपको एक बात, मोदी जी तो अच्छे आदमी है। अरे भाई कह रहा सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। सारे नेता सरकारी पार्लियामेंट की सीट के पीछे क्यों पड़ रहे हैं?